दोस्तों, आज की कहानी है बाप बेटे की बहुत ही दर्दनाक कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जयपुर शहर के सिटी अस्पताल में उस्मान का इलाज चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान उस्मान के अब्बा सरफराज लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। कभी बेचैनी से आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर वे बेटे की जिंदगी के लिए भीख मांगते, तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में उस्मान की मां फरजाना भी बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांग रही। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर रामानुजम बाहर निकले तो सरफराज उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो, आप कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर रामानुजम ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब। मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करता हूँ, सरफराज ने हाथ जोड़कर कहा। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी जब सरफराज ने सिर्फ 2 लाख रुपए का इंतजाम हो सका तो निराश होकर उन्होंने बेटी नाजमा को मदद के लिए दिल्ली फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पर दामाद अनवर की आवाज़ आई, हेलो अब्बू, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया? बेटा अनवर, उस्मान की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। हमसे 2 लाख रुपए का इंतज़ाम हो सका है बेटा। और सरफराज का गला भर आया। इससे पहले कि उनकी बात पूरी होती उधर से अनवर ने कहा, अब्बू आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, लेकिन आपकी बेटी कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन नाजमा पैसे लेकर जयपुर पहुंच गई। कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उस्मान को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच सरफराज ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर उस्मान को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रेणु से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद उस्मान का माँ बाप से मिलना आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। एक दिन सुबह सवेरे टेलीफोन की घंटी बजी। सरफराज ने फ़ोन उठाकर सुना तो उधर से उस्मान बोल रहा था, हेलो अब्बा, कैसे हैं आप सब लोग? अब्बा, मुझे एक परेशानी आ गई है, मुझे 10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मैं 2-3 दिन में पैसे लेने आ जाता हूँ बेटा। तेरे ऑपरेशन के वक्त बेटी नाजमा से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुझसे 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकेगा, मैं मजबूर हूँ बेटा, सरफराज ने कहा। इसके आगे सरफराज कुछ बोलते तभी उस्मान गुस्से से उन पर भड़क उठा, अब्बा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। आपने जिंदगी में मेरे लिए किया जा ही क्या है। और उसने फ़ोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर सरफराज को गहरा सदमा लगा। वह गुमसुम रहने लगे। सारा दिन घर में पड़े पड़े वे बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद सरफराज लड़खड़ा कर गिर पड़े तो बीवी फरजाना ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर जांच की और कहा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। कस्बे के नज़दीक जिला अस्पताल में सारी जांचों और रिपोर्टों का देखने के बाद सीनियर डॉक्टर ने फरजाना को अलग बुलाकर समझाया और कहा कि वे सरफराज को लेकर जाकर खिदमत करे। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई फरजाना ने बेटे उस्मान को फ़ोन कर बीमार बाप से मिलने आने की गुजारिश करते हुए आखिरी वक्त में साथ होने की दुहाई भी दी। उधर से फ़ोन पर उस्मान ने अम्मी से काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे उस्मान ने यहाँ तक कह दिया, आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना।
बेटी की ऐसी बातें सुनकर फरजाना घबरा गई। उन्होंने नाजमा को दिल्ली फ़ोन किया। हेलो नाजमा बेटी, तेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, तू अनवर मियाँ से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। नाजमा ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक आपके दामाद के साथ आपके पास पहुँच जाऊँगी। शाम होते होते नाजमा और अनवर जब घर पहुंचे तो खानदान के लोग सरफराज के पलंग के आसपास बैठे थे। नाजमा भागकर अब्बा से लिपट गई और दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो अब्बा, मैं आ गई हूँ, आप अब मेरे साथ दिल्ली चलोगे? वहाँ हम आपका बढ़िया इलाज कराएंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, नाजमा ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते हुए सरफराज ने बड़ी देर तक नाजमा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नाजमा बेटी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तू जो आ गई है मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो अब्बा, आपको कुछ नहीं होगा। उसी दिन अम्मी को बुलाकर उसने कह दिया, अम्मी आपने खूब खिदमत कर ली, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। उसके बाद तो नाजमा ने अब्बा की खिदमत की दिन रात एक कर दिया। समय पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोजाना का काम हो गया। कई बार सरफराज ने नाजमा से मना भी किया, लेकिन वह हर बार यही कहती, अब्बा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधे पर बैठाकर घुमाते थे, सब कुछ तो किया। अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोको अब्बा। बेटी की बात सुनकर सरफराज चुप हो गए। नाजमा की खिदमत ने करिश्मा कर दिया। सरफराज की सेहत में सुधार होता चला गया। एक दिन दोपहर के वक्त नाजमा अब्बा का सिर गोद में लेकर चम्मच से जूस पिला रही थी। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद उस्मान एक वकील के साथ अंदर जाने लगा। वकील के हाथ में टाइप किए कुछ कागजात थे। उस्मान दरवाजे पर खड़ी फरजाना से सलाम करके आगे बढ़ा तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? अरे अम्मी, मैं हूँ आपका बेटा उस्मान। इतना कहते हुए वह सरफराज के पलंग के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी सरफराज ने तकिए का सहारा लेकर पूछा, कौन हो तुम और ये वकील साहब कैसे आए हैं? अब्बा, मैं आपका उस्मान। कौन उस्मान? मैं किसी उस्मान को नहीं जानता, ना मेरा उससे कोई रिश्ता है, मेरा तो एक ही बेटा है, यह मेरी बेटी नाजमा। इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा, वकील साहब, शायद आप मेरी जायदाद उस्मान के नाम करवाने के कागजात पर दस्तखत कराने के इरादे से आए हो, लेकिन आप लोगों को बहुत देर हो गई। उन्होंने तकिए के नीचे से कागजात निकालकर बताते हुए कहा, मैंने बेटे के लिए बहुत किया, अपना सब कुछ दिया, लेकिन सब बेकार चला गया। मुझे ज़िंदगी भर यही अफसोस रहेगा कि मेरे नाजमा जैसी और बेटियां क्यों नहीं हुई। अब मेरा सब कुछ इसी का है, यह ज़िंदगी भी इसी की खिदमत की बदौलत है। आप मेहरबानी करके चले जाएं, यहाँ उस्मान नाम का कोई भी नहीं है। यह सुनकर उस्मान के होश उड़ गए और वह मुंह लटकाकर वकील के साथ घर से बाहर निकल गया।